आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। देखते हैं ग्रामर के कौन कौन से रूल कहाँ पर और किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं। ए क्लेवर हैन, एक चालाक मुर्गी। ये आपका आर्टिकल है, क्लेवर आपका एडजेक्टिव है, हैन आपका नाउन है। अ फार्मर हैड मैनी एनिमल्स, एक किसान रखता था यानी उसके पास थे मैनी एनिमल्स, चंद जानवर यानी कई जानवर। हेड जो है पोजेशन दिखाने के लिए आता है और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है यानी पास्ट में किसी चीज को होने को बताता है, जबकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो। अगर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। इस तरीके से बनता है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से एक थी चालाक मुर्गी। द हैन यूज टू कलक, मुर्गी यूज टू कलक, कुड़कू करती थी ऑल डे, पूरे दिन, एंड मूव हियर एंड दियर, और फिरती थी, मूव घूमती फिरती थी, हियर इधर और उधर, इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, अनाज की तलाश में, अनाज की खोज में, एंड इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़ों की खोज में, तलाश में। अब इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। द आपका आर्टिकल है। जब किसी नाउन का यूज फर्स्ट टाइम किया जाता है तो उससे पहले द का यूज नहीं करते। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अहन, यहाँ पर ए का यूज किया गया है, आर्टिकल का यूज किया गया है हैन से पहले। लेकिन जब किसी नाउन का, कॉमन नाउन का यूज सेकंड टाइम किया जाए यानी कि उसी पैराग्राफ के अंदर दोबारा किया जाए तो उस कॉमन नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि वो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। इसी तरह आपका यूज टू भी पास्ट के अंदर किसी काम के लगातार होने को बताता है, यानी कि कोई काम मुसलसल लगातार हैबिचुअली करता था। यानी यूज टू क्लक, वो मुर्गी कुड़को करती थी। ही यूज टू ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता था। इस तरह यूज टू का यूज किया जाता है। वन डे, एक दिन, शी डिड नॉट कम आउट ऑफ हर कूप, वह डिड नॉट कम नहीं आई, आउट बाहर, ऑफ हर कूप अपने घर के, मुर्गी का जो घर होता है वो उससे बाहर नहीं आई। द फार्मर कॉल्ड हर आउट, किसान ने, कॉल्ड बुलाया, हर उसको, आउट बाहर, किसान ने उसको बाहर बुलाया। अब यहाँ पर भी देखा द का यूज किया गया है फार्मर से पहले। अब यहाँ पर हम देखेंगे फार्मर से पहले अ का यूज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन नाउन था। कोई भी फार्मर हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक फार्मर की बात नहीं कही गई थी। अब लेकिन इसका यहाँ पर सेकंड टाइम यूज किया जा रहा है और हमें पहले से मालूम है किस फार्मर की बात हो रही है। उसी फार्मर की बात हो रही है जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आया था। इसलिए अभी ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन गया और प्रॉपर नाउन से पहले मोस्टली द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। द फार्मर ने कॉल्ड बुलाया, हर उसको बाहर। बट शी रिप्लाइड, लेकिन उसने जवाब दिया, आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ, एंड नॉट फीलिंग वेल, और ठीक नहीं हूँ, बेहतर नहीं हूँ। यानी कि मुर्गी ने कहा मैं ठीक नहीं हूँ। सो इसलिए आई विल नॉट कम आउट टुडे, मैं विल नॉट कम नहीं आऊंगी, आउट बाहर, टुडे आज। विल नॉट का यूज फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में किया जाता है, जैसा कि यहाँ किया गया है। फ्यूचर में किसी काम को रिप्रेजेंट करने के लिए विल का यूज किया जाता है। ये हमारा फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है। अ कैट, एक बिल्ली, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, हियर, सुना, हर उसको। देखिए पड़ोस में एक बिल्ली ने उसको सुना, मुर्गी को।
यहाँ पर देखो कैट से पहले अ का यूज किया गया है क्योंकि कैट एक कॉमन नाउन है। अब अगर कैट का यूज अब दोबारा किया जाएगा तो कैट से पहले द लगाएंगे। देखते हैं कि यहाँ के बाद भी कैट आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो वहां पर द का यूज किया गया होगा। देखते हैं। शी थॉट उसने सोचा, इट इज अ गुड चांस टू ईट हर, यह है एक अच्छा मौका, टू ईट खाने का, हर उसको यानी मुर्गी को। सो इसलिए शी वेंट नियर द हेन्स होम, वह शी वेंट गई नियर पास में, द हेन्स होम मुर्गी के घर के। हेन्स यह आपका एपिस्ट्रोफी है, जहां पर एपिस्ट्रोफी होता है वहां पर का की का यूज किया जाता है। ये पोजीशन को बताता है। शी सॉ उसने देखा, द hen मुर्गी को। यहाँ पर भी hen से पहले द का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से पहले अ का यूज किया जा चुका है hen से पहले। अब यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन बन गया क्योंकि पहले से मालूम है किस मुर्गी की बात हो रही है। द hen रेस्टिंग, शी सॉ द hen उसने देखा मुर्गी को, रेस्टिंग आराम करते हुए, एंड आस्क्ड और पूछा, डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, आई हियर मैं सुनता हूँ, यू आर इल आप हो बीमार, यानी मैंने बात सुनी है कि आप बीमार हो। कैन आई हेल्प यू एनीवे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। द hen स्मेल्ड मुर्गी ने सूंघ लिया, यानी मुर्गी को महसूस हुई, समथिंग फिशी कुछ दाल में काला, यानी मुर्गी ने ये बात महसूस कर ली कि दाल में कुछ काला है। समथिंग फिशी का मीनिंग होता है दाल में कुछ काला। इन द कैट्स फ्रेंडलीनेस बिल्ली की दोस्ती में, मुर्गी ने महसूस कर लिया दाल में कुछ काला है बिल्ली की दोस्ती में। यहाँ पे एपिस्ट्रोफी आया है और एपिस्ट्रोफी के बाद हमने काकी का ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि बिल्ली की दोस्ती में। यहाँ पर देखो कैट से पहले द का यूज किया गया है। मैंने जैसा कि कहा था कि कैट से पहले अ का यूज यहाँ किया गया था और अगर अब दोबारा कैट का यूज किया जाएगा तो वहां पर द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी कैट से पहले द लगाया है। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस यू कैन डू समथिंग फॉर मी, आप कर सकते हो कुछ फॉर मी मेरे लिए। यू कैन लीव मी अलोन एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप छोड़ सकती हो मुझे तन्हा अकेली, एज आई एम नॉट फील जैसा कि मैं ठीक नहीं हूँ, वेल ठीक नहीं हूँ। आई कैन नॉट एंटरटेन मैं एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, एज सच इस तरह। द कैट वॉज शॉक्ड बिल्ली हैरान रह गई, यानी बिल्ली शॉक्ड रह गई, हैरान रह गई, एंड रियलाइज और उसको एहसास हुआ, दैट कि द hen was very clever के मुर्गी थी, वेरी क्लेवर बहुत चालाक। शी वेंट अवे वह चली गई दूर, शी वेंट अवे वह दूर चली गई। ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है। तो हमारी कहानी कंप्लीट हो गई और हमने इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा है। इसी तरह डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स और हमारी ट्रांसलेशन इम्प्रूव हो जाएगी।